नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी सहयोग जीके पर। और तो आज हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र बच्चे और सीखना। इसमें कुल अंक 100 का आपके एग्ज़ाम होगा और आंतरिक मूल्यांकन जो कि वाइवा 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन लिखित जो कि 70 नंबर का होगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपकी इकाई 3 है, व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद, ये आपके 10 नंबर की आएगी एग्ज़ाम में। तो आज हम इस तीसरी इकाई के शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। व्यवहारवाद किस प्रकार का उपागम है? तो व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक ऐसा उपागम है जो निरीक्षण योग्य तथा मापन योग्य व्यवहार पर बल देता है। अगला देखते हैं दोस्तों, पावलो के सिद्धांत का मूलभूत आधार क्या है? तो पावलो के सिद्धांत का मूलभूत आधार समीपस्थता एवं सहचर्यवाद है। व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद में अंतर क्या है? यह आपके प्रश्न आ सकता है, चाहे अंतर आता है या फिर 1 नंबर का आपके प्रश्न आता है कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं और या फिर संज्ञानवाद किसे कहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अपन व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद में अंतर। इसमें पहला अंतर देखते हैं, इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। और संज्ञानवाद में इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है। ठीक, अगला दूसरा अंतर देखते हैं इसमें कि इसके अनुसार बच्चे की समझ निर्माण में आसपास की दुनिया और लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है और इसके अनुसार बच्चों के आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी समझ निर्मित करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, पुनर्बलन क्या है? ये आपके छोटा प्रश्न आ सकता है कि पुनर्बलन क्या है? तो पुनर्बलन जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होना ही क्या है? पुनर्बलन है। ठीक, आगे देखते हैं जो पुनर्बलन के भाग कितने हैं। पुनर्बलन के भाग, पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला सतत और दूसरा असतत। असतत भी 2 प्रकार का होता है, अनुपात और अंतराल। अब इनके बारे में देखते हैं डिटेल में कि ये क्या होता है। सतत, प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलित करना, ये क्या सतत पुनर्बलन है। असतत पुनर्बलन कुछ चयनित अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलित करना, ये क्या है? असतत पुनर्बलन। अनुपात असतत पुनर्बलन, इसके ही 2 भाग हैं। पहला क्या है? अनुपात असतत पुनर्बलन, कुछ सही प्रतिक्रिया के बाद पुनर्बलित करना। दूसरा है अंतराल असतत पुनर्बलन, कुछ समय के बाद किए गए जाने वाले पुनर्बलन। आगे देखते हैं दोस्तों, छोटा प्रश्न आ सकता है आपके, सीखने का जो बैंकिंग मॉडल है इसके बारे में बताइए, ये क्या होता है? तो बैंकिंग मॉडल, सीखने के बैंकिंग मॉडल के अनुसार सीखने को रटना या मन में सोचकर याद करने की के बाद बीच तथा रटने और सीखने के बीच कोई फ़र्क नहीं होता है। चाहे आप सोच कर याद करते हो, चाहे रट कर आप सीखते हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। सीखने का अर्थ मूलतः तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर तुरंत बता देना। इस मॉडल में सीखने वाले बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि वह पढ़ाए गए प्रश्न का उत्तर बोलने की अपनी क्षमता का उपयोग करें। इसमें बच्चों से एक ही काम को बार बार कराने को कहा जाता है जिससे बच्चे को चीज़ें याद हो जाए। जैसे कि अपन अब उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण, एक शिक्षक द्वारा पहाड़ा सिखाने के लिए बच्चों को ज़ोर ज़ोर से बुलाते हैं, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूना 4 रटाया जाता है। गिनती, पहाड़े, कविता आदि के लिए भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। तो सबसे अच्छी विधि इसको माना जाता है, बैंकिंग मॉडल। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपके एक बड़ा प्रश्न आ सकता है और तो मैंने शॉर्ट नोट्स लिए हैं। आप ये इस जो भी ये आपके जो 4 अवस्था हैं, जो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जो 4 अवस्था हैं, ये इनमें आप ये सब टॉपिक लिख के और उसमें आप डिटेल लिख सकते हो। जैसे अपन पहली देखते हैं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ये आपके 0 से 2 वर्ष तक होती है। ये आपके छोटा प्रश्न भी बन सकता है। इसमें आपको पूछ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए, या फिर इनके बारे में विस्तृत जानकारी पूछ सकते हैं आपसे। तो आप ये टॉपिक लिख के और इसमें बता सकते हो। तो पहली है संवेदी
क्रियात्मक अवस्था, जिसमें पहला है वस्तु स्थायित्व। इसमें जब 2 साल का बच्चा होता है तब तक उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वह प्रारंभिक चिंतन करने लग जाता है, खोज द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखते हैं दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 साल से 7 वर्ष का, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष का जो बालक होता है उसमें ये अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें सजीव चिंतन होता है, आत्मकेंद्रितता पाई जाती है। अब देखते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चे में पाई जाती है, जिसमें वह वैचारिक क्रिया करता है, तार्किक चिंतन होने लगता है। आगे चौथी अवस्था देखते हैं अपन कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक बच्चे में पाई जाती है। वह 11 वर्ष और 15 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है वह बालक होता है, वह अभी सारी चिंतन करने लगता है, अब सारी चिंतन करने लग जाता है और समस्या का समाधान, कोई भी समस्या आती है तो वह छोटी छोटी समाधान ढूंढने लग जाता है। तो दोस्तों, आज अपन ने ये शॉर्ट नोट्स देखे हैं और आशा करता हूँ कि ये आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाए और आपके अच्छे नंबर आए इसमें। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।